नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड एक और स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो सबसे मेन है वो है एक ऐसा स्टॉक जो 3 साल एक रेंज में रहा है और अब उस ब्रेकआउट दे रहा है विद राइज इन वॉल्यूम्स एंड सब कुछ इसमें बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एंड ये वीकली बेसिस पे है जो मैं बात कर रहा हूँ एंड कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग प्लस इन्वेस्टिंग। दोनों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक रह सकता है। एंड बाय द वे, मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ गाइस, तो मैं आप लोगों को एक अपना होमवर्क शेयर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इसको कॉल या टिप की तरह मत लीजिएगा। जो भी आप क्वांटिटियाँ बाय सेल करें उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, तो क्वांटिटी देख के बाय करिएगा। ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ गाइस। स्टॉक का नाम है नाटको फार्मा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका एनालिसिस, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सिंपल एंड टू द पॉइंट एनालिसिस है एवरीवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने देयर सम सॉर्ट ऑफ गैप अप के बाद प्राइस ने धीरे 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 एक डाउन मूव दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी ड्रेन होने लग गया। उसके बाद वापस धीरे धीरे हायर लोज बना बना के हायर हाई बना के प्राइस ने फाइनली ब्रेक दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 हफ्ते इधर स्टे किया। ओके, और ब्रेकआउट के साथ लेंगे तो 5 हफ्ते प्राइस ने इधर स्टे किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। जब भी इस टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं जहाँ पर स्टे के बाद ब्रेकआउट होता है तो ये बहुत एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट्स होते हैं। ओके, तो इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं एक स्टॉक का। 2021 में मैंने लिया था, 2 मैंने निकाल दिया, अब मैं नहीं हूँ उसके अंदर। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स, ये स्टॉक मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा शेयर करता था। आप अगर जाके हिस्टोरिकली देखेंगे ना आपको पता चलेगा। आप यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखिए आप इस स्टॉक के अंदर एज यू कैन सी एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने स्टे किया है। देखिए प्राइस ने स्टे किया है, इस रेंज के पास स्टे किया और फिर ब्रेकआउट दिया है। कभी कभार क्या होता है, प्राइस ब्रेकआउट देता है फिर स्टे करता है फिर ऊपर जाता है। तो आप देख रहे हैं इसने एक अच्छा खासा यहाँ से 200 से लेके 350 360 गया, फिर कम से कम 3 4 5 महीना ऐसी रेंज में स्पेंड किया इसने टाइम, जहाँ मैंने एग्जिट कर लिया था। उसके बाद फिर ये दोबारा गया, फिर 3 4 5 महीना साल भर इसने एक साइडवेज मूवमेंट बनाई एंड देन आप देख सकते हैं धीरे 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 करके ये ऊपर भागने लग गया। अब ये फिर थोड़ा टाइम साइडवेज मूवमेंट बनाएगा फिर ऊपर जाएगा, यही इसका ट्रेंड चल रहा है। सेम विद नाटको फार्मा। अब नाटको फार्मा का भी कुछ इसी टाइप का ट्रेंड चालू हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसको देखें। स्टॉप लॉस बहुत सिंपल है गाइस, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1180। ओके, सो बेसिकली 1200 से लेके 1180 हमारा एक बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि प्राइस अगर इसके नीचे जाती है तो चांसेस है कि प्राइस साइडवेज हो जाएगी या फिर ये एक ट्रैप बन जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ टारगेट्स अपने क्या रहेंगे, अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो 520 यहाँ है और यहाँ पर समवॉट अराउंड 1200 है, तो घुमा फिरा के 700 पॉइंट्स की रेंज है यहाँ पर। तो एटलीस्ट जो इसका मूव है ये 2 साल का ब्रेकआउट है, तो स्विंग ट्रेड के लिए और बिग स्विंग ट्रेड के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। तो ऑलमोस्ट आप लेके चलिए कि 1700 से 2000 का टारगेट अपना यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा मिल सकता है। तो रिस्क का चेक में रखिएगा, अगर आपको रिस्क फेवरेबल लगती है ओनली देन टेक यू ट्रेड्स एंड क्वांटिटी अपने हिसाब से बाय करना। जो क्वांटिटी का आप कंफर्टेबल, आप सो सकते हो, आपको रात को नींद आ सकती है, ये बोलना इसलिए ज़रूरी है गाइस। सेबी के रेगुलेशंस हैं, मैं बैठ के आपको खड़े खड़े टिप्स नहीं दे सकता हूँ, अपना होमवर्क शेयर कर सकता हूँ, तो उसमें कहीं कोई वायलेशन ना हो। तो दैट इज़ वाई मेरा काम है आप लोगों को साफ साफ बताना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, सो अब आते हैं कुछ स्मॉल स्मॉल ब्रेकआउट्स और इस टाइप के स्टॉक्स पे जहाँ पर क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट होगा गाइज हमारा, एक सेकेंड, सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर 2024 में जैन फेब के अराउंड पे इसने एक हाई मारा था, उसके बाद से राउंडिंग बॉटम बनाया है यहाँ पर। और जब जब प्राइस ने लोज बनाए हैं वॉल्यूम्स कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, और जब जब जैसी प्राइस ने ऊपर जाना चालू किया डब्ल्यू पैटर्न बनाया, प्राइस में वॉल्यूम्स आना चालू हो गई है, ब्रेकआउट हुआ है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकआउट्स है। इस ब्रेकआउट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि एक बड़ी कैंडल बनी इस रेंज के ऊपर, ये देख रहे हैं यहाँ जो विक्स हैं इसके पास एक कैंडल क्लोज हुआ, 2 ड्रॉप्स मारे, जितने भी इम्पेशेंट लोग थे उनको हटाया और फटाफट प्राइस ऊपर गई। और ये सब का सब हुआ है 3 हफ्ते के दौरान में। ओके, तीसरा हफ्ता चल रहा है अभी। तो अगर प्राइस इसके यहाँ पर स्टे रहता है तो एक बहुत अच्छा बाय बनेगा यहाँ पर 550 की रेंज के पास। एंड स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो आता है 520। बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है ये,
इससे ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज़ गुड इनफ। एंड टारगेट्स अपने जनरली क्या रह सकते हैं, 440 एंड दिस इज़ 540 और 100 पॉइंट रेंज अपन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सम वॉट अराउंड 620 640 के टारगेट्स यहाँ पर अपने को मिल सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टॉक है, तो मेक श्योर इसका आप ध्यान दें। एंड एक और रीज़न इसके पीछे जो है इसको लेने का वो ये है कि अगर आप सेक्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं ये धीरे धीरे कैचअप रैली करना चालू करेगा। जैसे जैसे कैचअप रैली करेगा बाकी सारे स्टॉक्स के साथ भागना चालू करेगा, तो इसमें ये स्टॉक्स भागना शुरू करेंगे। ओके, तो अलर्ट रहिएगा इसके अंदर आप। अब नेक्स्ट है हमारा गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओके, इसमें डेली चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसका डेली चार्ट ऐसा है गाइस कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक स्मॉल राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। ओके, और ये जो पैटर्न है ये आपका समवॉट इस जोन में बन रहा है, इस जोन के पास बन रहा है। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है, ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, राइजन वॉल्यूम्स हैं, आप देख सकते हैं राइजन वॉल्यूम है। और अगेन यहाँ पर अटैम्प्ट दिया, साइडवेज गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये NR4 टाइप का ब्रेकआउट भी हुआ है, नैरो रेंज ब्रेकआउट टाइप। प्राइस यहाँ पर आई है। अब अगर प्राइस यहाँ पर स्टे कर सकती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 1220 एंड देन 1260। तो ये अपने टारगेट्स रहेंगे। SL हमारा क्लियरली 1140 रहने वाला है। और जो बाइंग होगी हमारी ये 1175 से लेके 1165 के बीच में हम लोग अपनी बाइंग प्लान करेंगे। ओके, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। एंड ये अपना टारगेट रहेगा और ये टारगेट रहेगा। तो बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है यहाँ पर। और अगर हम इसमें वॉल्यूम एक बार अंडरस्टैंड करें कि वॉल्यूम का क्या खेल है इस पूरे रेंज के दौरान, तो एक चीज़ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो यहीं ट्रेड की गई है, इधर कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। तो ये जोन ईजिली निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सीन गाइस। अब नेक्स्ट स्टॉक एंड द लास्ट वन इज़ एक बोनस भी है, बट पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। आप ये देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट में आपको दिखाऊँ, यहाँ पर वीकली चार्ट, इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी, इसमें ब्रेकआउट होगा अभी, तो इसमें हम इंतज़ार करेंगे ब्रेकआउट का। सेम सिमिलर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है गाइस, वॉल्यूम राइज कर रही है। जब ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो रहा है तो उसका मतलब अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ा ब्रेकआउट होगा। और ये 2022 से अपना ब्रेकआउट 2021-22 के अराउंड से ब्रेकआउट कर रहा है और अभी 24 आ गया है। बहुत अच्छा खासा इसने एरिया कंप्लीट किया है। एंड ये जो जोन है, ये जो लास्ट हाई था, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओके, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पर थोड़ा रुकता है, एक आधा हफ्ता रुकता है यहाँ पर और ब्रेकआउट देता है, तो बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आएगा। तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया है कि यहाँ पर क्या प्लानिंग हो सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी कैंडल मान लो एक आधा हफ्ते में ऐसा कुछ होता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर लगा के 300 पे लगा के हम लोग अपना बाय प्लान करेंगे। टारगेट्स बड़े होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कम से कम 100-120 पॉइंट्स के टारगेट होने वाले हैं यहाँ से, तो बहुत अच्छा सीन रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, जो लास्ट स्टॉक है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है, अब मैं अपना होमवर्क करता हूँ गाइस, मैं भी सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, जो मुझे फेवरेबल लगते हैं ज़्यादा मैं उसमें ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ओके, तो थोड़ी जजमेंट आपकी भी रहेगी, आपको भी थोड़ी जजमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बस स्टॉक सिलेक्शन ही काफ़ी रहने वाला है। आप जिस टाइप की डिसीजन मेकिंग करेंगे वो आपको बताएगा कि आप आगे कितना सही कितना गलत होने वाले हैं। सो नाउ, अब अगर यहाँ पर मैं एक बार एक राउंडिंग बॉटम बनाऊँ, राउंडिंग बॉटम ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर एक ब्रैकेट फॉर्मेशन ले लीजिए। एक ब्रैकेट फॉर्मेशन भी है, ये देख रहे हैं आप, एक ब्रैकेट, ऊपर ब्रैकेट नीचे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट फॉर्मेशन भी है, ऐसे देख सकते हैं आप इसको, ये ब्रैकेट फॉर्मेशन भी है। तो ब्रैकेट ब्रेकआउट भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस ब्रैकेट ब्रेकआउट का ये है कि नीचे इसने ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया और ऊपर गई है, और वॉल्यूम कुछ खास राइज नहीं है। अब वॉल्यूम राइज होना चालू हुआ है, तो उसका मतलब वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं, डेली चार्ट पे है, सुपर सीन है। तो अब प्लान क्या रहेगा हमारा, देखिए अगर ये कल परसों में थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो ऐड करने का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेकआउट देता है दोबारा ऐड करेंगे और यहाँ पर अपनी अच्छी खासी बाइंग हो जाएगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 270 का रहने वाला है, और बाइंग हमारी ये 291 से लेके 285 के बीच में रहेगी। इसके बीच में हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है लेट्स से 300 के ऊपर, एक राउंड नंबर भी हो गया, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 285 से लेके 300 के बीच में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, बट 300 पे ज़रूर बनानी है पोजीशन, बिकॉज ब्रेकआउट अगर हुआ तो कम से कम वॉल्यूम 330
या 350 तक आएगी। और अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम यहाँ पर लगा के देखूँ, चेक करूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम क्या कहती है इस पूरे जोन के बारे में, कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भाई यहाँ पर क्या ट्रेड हुई है, क्या सीन है, तो समझ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुई हैं गाइस यहाँ पर वो हैं आपकी इस जोन के बाद नेक्स्ट वॉल्यूम यहाँ पर आती है, जो हम टारगेट सोच रहे थे 310 320, और वो भी बहुत हाई वॉल्यूम्स नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये वॉल्यूम्स निकल जाएंगे और प्राइस अल्टीमेटली इसको टारगेट करेगा 340। तो ये एक बोनस स्टॉक था आप लोगों के लिए। ओके, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं इसको। तो गाइज ये हो गया हमारी स्टॉक की लिस्ट। आप बताइए आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर इस वीडियो पे जेन्युइनली आपको मज़ा आ रहा है और इस टाइप के जो मैं स्विंग ट्रेड स्टॉक्स आप लोगों को बता रहा हूँ जेन्युइनली मज़ा आ रहा है, तो आई वुड लाइक कि आप इस पर कुछ अच्छे खासे लाइक्स एंड शेयर्स दीजिए। इसको सेव करिए, सेव लेटर में डाल दीजिए, जिससे लगे गूगल को कि हाँ यूज़र्स को ये सब पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है उनको ये सब देखने करने में। तो मेक श्योर इतना आप मेरे लिए करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस में कंटिन्यू करूँ, बिकॉज यही एक मेट्रिक है जो मुझे बताएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इस टाइप की वीडियोस में। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।